सेक्शन जी, अब आज लेट आने की वजह क्या है? कल तो एक्सेस भी मिल गई है कंपनी लॉ की। जी आप दोनों क्यों लेट हैं? जल्दी बोले ना, लेट आने की वजह। नहीं तो वो तो कंपनी लॉ की एक्सेस मिल गई है आपको ऑनलाइन की, मैसेज नहीं आया आपको? जल्दी बोले। किस किस को कंपनी लॉ वाले का क्लैश था, मैसेज आ गया है कि ऑनलाइन की एक्सेस मिल गई है, हाथ खड़ा करें। आप दोनों को नहीं आया? जल्दी हाँ या ना बोलें। नहीं आया? ये इनके पास चले जाएं क्लास के बाद और इनको कहीं आज दें, और फिर कल से क्लास में लेट नहीं होना। नहीं, और भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। इधर इधर ही ले आओ, चार्जिंग हो सकता है ना हो, इधर ही ले आना ये भी। ओके, तो कम ऑन पेज नंबर 3। भाई हाइब्रिड में फर्स्ट रो में नोट्स नहीं थे, वो उनको जाके दे दें, जहाँ फर्स्ट रो में जहाँ बातें हो रही हैं वहाँ जाके। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट सी में, पॉइंट सी के एंड पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स। एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स का मतलब ये है कि भाई आप थर्ड रो में आ जाओ। एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स का मतलब ये है कि बाकी टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई और टैक्स है, वो टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है, लेकिन एक टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है, बस ये लिखा हुआ यहां पे। ओके, नेक्स्ट। गुड यार, वेल डन। ये वो तो नहीं है जो बैकअप के तौर पे रखा है उसके पास ओरिजिनल? नहीं, इसको ना निकालना कभी, जो बैकअप है वो बैकअप है। अच्छा जी, क्या चीज? ऊंची बोलें। या प्रॉपर्टी पे टैक्स होगा, वो कोई ऐसा टैक्स होगा जो इनकम टैक्स नहीं है, वो टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बस कोई टैक्स होगा जो फिगर दी होगी पेपर में। या आप अपने को रेंट आ रहा होगा उस पर टैक्स पे करेंगे। ओके, कई दफा घर बनाने के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं होते, तो ऐसी सूरत में आप घर बनाने के लिए लेते हैं लोन, और उस लोन पर पे करते हैं इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं लोन लेने के लिए, वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। एनी प्रॉफिट पेड, असल में ये इंटरेस्ट होता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने की वजह से इन्होंने इसको प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो एनी प्रॉफिट पेड या एनी इंटरेस्ट पेड ऑन एनी मनी बोरोड, जो भी आपने मनी बोरो की है, टू एक्वायर, टू कंस्ट्रक्ट, टू रेनोवेट, टू एक्सटेंड और रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी। तो यहां प्रॉफिट से मुराद इंटरेस्ट है, यानी आपने मनी बोरो की थी, बैंक से आपने लोन लिया था, तो उस लोन के ऊपर आपने जो है वो इंटरेस्ट पे किया है। सो दैट विल ऑल्सो बी अलाउड एज डिडक्शन, ये भी खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। ओके, नेक्स्ट। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें, तामीर करें, पहले से बनी हुई प्रॉपर्टी को रेनोवेट करें, या प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करें या दोबारा बनाएं विद पैसा, ये EFGA की पॉइंट है असल में, विद पैसा कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाइब्रिड में थर्ड रो मैसेज कर लें, सेंड का बटन दबाएं, फिर उसके बाद इसका चेहरा उल्टा करके रख दें मोबाइल का। ओह दैट्स नाइस, आपने बैक की दी, थोड़ा सा आगे करो, गिर ना जाए, थोड़ा सा आगे कर लो, शुक्रिया जी। मोहतरम आप आ जाएं, मोहतरम आप ही का इंतजार था, इनके मोबाइल पे ना बैठ जाइएगा।
अच्छा जी, if the property is acquired, constructed, renovated, extended or reconstructed with the पैसा contributed by house building finance और a scheduled बैंक, किसी से भी आपने पैसा लिया हुआ है, द शेयर इन रेंट, आपको जो रेंट में हिस्सा मिला, और शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। असल में जब आप घर किराए पे लेते हैं, जब आप माजरत घर अपना बनाते हैं, तो ये आपने अपना घर बनाया, आपने बैंक से लोन लिया, 50 लाख आपने अपना डाला, 50 लाख लोन लिया। अब इस 50 लाख पर, जिनका फर्स्ट या सेकंड डे है, कल वाला लेक्चर बस जरा जल्दी से अटेंड करने की कोशिश करें ताकि वो क्लास के रिदम के साथ चलते रहें, तो ये फिर आज वाला भी आपको समझ आएगा। वैसे तो अभी भी उम्मीद है आज वाला समझ आ जाएगा, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। ये डूबते को तिनके का सहारा नहीं बोला जा रहा, मतलब ये कि टेंटिव रहें। तो अब सवाल ये है कि आप बैंक को इस 50 लाख पर पे करेंगे इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे बैंक कहता है 50 लाख पर आपने मुझे 5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना है, 10%। अब आप बैंक को पे करेंगे इंटरेस्ट। अब वो कह रहे हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो आप बैंक को इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे, आप बैंक, मुझे बता लेने दें, आप लोगों की क्लास शाम को लगा देते हैं भाई, 6 बजे के बाद एक सेशन अनाउंस कर दो इनका। अच्छा, आप बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, आप बैंक को इंटरेस्ट की जगह शेयर इन रेंट पे कर रहे हैं। शायद आपने घर अपना किराए पे चढ़ा दिया हुआ जो बनाया आपने, नजर आ रहा है, ये दिखाऊं, ये जो घर आपने बनाया है शायद आपने इसको किराए पे चढ़ा दिया हुआ है। तो अब आप इन 50 लाख पर 5 लाख मिसाल के तौर पे अगर 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आप इसको इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, बल्कि आप इसको जो है वो शेयर इन रेंट पे कर रहे हैं। या कुछ लोग कहते हैं जी हमने अपना घर किराए पे नहीं चढ़ाया हुआ, तो ठीक है, घर की फेयर वैल्यू तो बढ़ती रहती है, अक्सर आपको पता है जमीन की फेयर वैल्यू बढ़ी रही होती है। शेयर इन एप्रिसिएशन, क्या लिखा हुआ है, ऑफ वैल्यू ऑफ हाउस, एप्रिसिएशन के आगे इन द वैल्यू ऑफ हाउस, शेयर इन एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट यू आर पेइंग टू बैंक शेयर इन रेंट और शेयर इन एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, अगर आप बैंक को ये कहें कि यार मेरा घर किराए पे नहीं चढ़ा, तो बैंक क्या 50 लाख पर 10% इंटरेस्ट 5 लाख लेना बंद कर देगा? नहीं। या आप बैंक को कहें कि मेरा घर जो है उसकी कीमत बढ़ ही नहीं रही, लैंड ऐसी जगह पे है जहां पे कीमतें बढ़ती नहीं, तो मेरा तो शेयर इन एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ हाउस हो ही नहीं रही। तो जब एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ हाउस नहीं हो रही, तो आपका शेयर मैं क्यों दूं आपको? जब मेरा घर रेंट पे नहीं चढ़ रहा, तो आपका शेयर क्यों दूं आपको? तो अगर आप ये दोनों शेयर देने से इनकार भी कर दें, तो बैंक कहेगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे इंटरेस्ट ही लूंगा। हालांकि इंटरेस्ट ही है ये, लेकिन उसने इसके 2 नाम रखने की यहां कोशिश की है। साथ वाले के रजिस्टर पे नोट कर लें, हमेशा उल्टा करना होता है, अब अपने रजिस्टर पे नोट कर रहे हैं, चलें कर लें। कभी कुछ साथ वाले के लिए कोई टॉफी, कोई सेब, कोई केला, कोई चीज जेब में डाल, कोई ले आया करें बैग में डाल के, कोई उसे हदिया कर दें, कोई उसे गिफ्ट कर दें। गुड। लॉलीपॉप, चलो लॉलीपॉप कर लो, जो भी कर लो, कुछ ना कुछ कर लिया करो। वो आजकल पैकेट नहीं मिलता 100 रुपए का जिसमें 200 टॉफियां हो, वो पैकेट नहीं मिलते, 100 रुपए का पैकेट होता था, 200 टॉफियां होती थी, मजे ही मजे। तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है ना। चलो ज्यादा नहीं, मुस्कुरा के मिल लिया करें उसको जब वो आए।
कोई घर आए उसे ठंडा पानी पेश कर दिया, सर्दियां ना हो तो बस अच्छे से जबरदस्त ग्लास धो धा के उसको पेश कर दें, इसी पे खुश हो जाता है। कोई लाल सा रूह अफजा डाल दें तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी वेलकम, लेट आने पे बैठे। ये देर आए दुरुस्त आए क्लास के लिए नहीं बना हुआ मुहावरा। दस दिन हो गए क्लासों को, अभी तक एक छुट्टी भी नहीं की। हाथ खड़ा करें। वेल डन। ये 100वीं क्लास में मैंने पूछना है कितने लोगों ने पिछले पूरे सेशन में कोई छुट्टी नहीं की। मैंने तो पूरे कैफ में कोई एक छुट्टी भी नहीं की थी, मुझे तो याद है। अब आप लोगों का मुझे नहीं पता। जी जी जल्दी, लेट आए हाइब्रिड में। पढ़ें जी, पॉइंट नंबर एफ। इफ द प्रॉपर्टीज acquired, constructed, renovated, extended, or with the money contributed by house building finance corporation or a scheduled bank। तो ऊपर से मिला के पढ़ें, फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड। ये डिडक्शंस माइनस करने की इजाजत है। फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड। कौन सी? द शेयर इन रेंट एंड शेयर टूवर्ड्स एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो सारा मैंने अंडरलाइन किया है, इसके साथ ब्रैकेट में समझने के लिए हम इंटरेस्ट लिख रहे हैं, लेकिन इसका उसने जो नाम रखा है हाइब्रिड में लेट आने पे, वो ये रखा है द शेयर इन रेंट एंड शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ओके चलिए नहर वाले पुल पे पॉइंट नंबर जी। नहर वाला पुल तो करीब है ना, हमें तो कोई मसला नहीं है, नहर है हमारे पास। पॉइंट नंबर जी, वेयर द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज्ड। मोर्टगेज ये होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है, जी मैं भी बता दूंगा। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को अगले बंदे को देते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देके अगले बंदे को कहते हैं कि अब जो है वो, अगर मैं लोन लेके भागा, मेरा पता भी कोई नहीं मैंने भाग जाना है, अगर मैं लोन लेके भागा तो तुम मेरी प्रॉपर्टी बेच देना। तो इसे कहते हैं मोर्टगेज टाइप अरेंजमेंट, गिरवी रखवाना टाइप, जिसको मादरी जबान में कुछ लोग बोल रहे हैं। वेयर द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज्ड, where the property is mortgaged, the profit or interest paid। ऑब्वियसली अपने समझने के लिए टू बैंक ही लिख लें, प्रॉफिट बैंक को ही पे करना है आपने। ये लिख लिया करें, कुछ नहीं होता। कुछ होता है लिखने से? बॉल पॉइंट डेप्रिशिएट कर जाती है, फिर 10 दिन बाद फुली डेप्रिशिएट कर जाती है। तो एफ जी और एच ये तीनों सेम पॉइंट्स हैं। एफ जी और एच ये तीनों क्या हैं? सेम पॉइंट्स हैं। गॉट इट गाइस? तो तीनों में लोन लिया जा रहा है और लोन पर क्या पे किया जा रहा है? इंटरेस्ट पे किया जा रहा है।
So let us read it out again. जैसे गड़बड़ हो गई, आपने सोचा भी था साथ साथ याद करना है, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती होगी, कल होगी ना? देखो देखो मुंह नीचे करके बैठा है, होगी ना सुस्ती? सोचा था ना? कौन आज से नियत करते हैं इंशाल्लाह रोजाना का रोजाना पढ़ेंगे? अब तो हाथ खड़े करने ही छोड़ दिए, अभी तो 10वां दिन है, हाथ तो खड़े कर दें। 9 से 4 बजे, 4 से 9 बजे था मोबाइल, कितने लोगों ने छोड़ा? माशाल्लाह माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट, मैं अपने बच्चों को जाके आज आपकी मिसाल दूंगा। कितने लोग हैं? माशाल्लाह, रियली अप्रिशिएट। अच्छा, थोड़ा सा अपना फीडबैक शेयर कर लें, क्या रहा, कैसा रहा? 1 बाय 1 दुनिया में आ गए, नींद आ गई। ओके, अब पढ़ें जी आगे दोबारा। एनी इंटरेस्ट पेड ऑन पैसे बोरोड, क्यों पैसे बोरो किए? टू एक्वायर, टू कंस्ट्रक्ट, टू रेनोवेट और रिकंस्ट्रक्ट द। अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर, कंस्ट्रक्ट या रेनोवेट या एक्सटेंड की है विद अ पैसा कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हाउस बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी एक बैंक टाइप इदारा है जो लोगों को लोन देता है। तो आपने जो किराए का हिस्सा दिया उनको, या जो प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू बढ़ रही थी उसका हिस्सा दिया आपने, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट एंड दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। और जब आपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा के लोन लिया और लोन लेके उस पर इंटरेस्ट पे किया, वो इंटरेस्ट भी माइनस करने की इजाजत है। एनी एक्सपेंडिचर पेड सिर्फ और सिर्फ फॉर डिराइविंग रेंट, कोई भी आपने खर्चा किया रेंट कमाने के लिए, रेंट ही कमा रहे हैं ना, कल से हमने ये पढ़ा था, लैंड और बिल्डिंग किराए पे दी हुई है। तो भाई आप जरा खड़े हो, फॉरफिटेड डिपॉजिट के बारे में जरा बताएं, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ था? Forfeited deposit is paid. बैंड हो जो ना, झुक जाओ। Forfeited deposit paid. Forfeited deposit paid under. Forfeited deposit paid under. अंडर द टेबल। चलो भाई को मौका दो, ठहरो ठहरो, बोलो। नहीं नहीं, पकड़ना नहीं है। Can we deposit at the contract of for the sale of property? मुंह आगे करो, पकड़ना नहीं है, मुंह आगे करो, आगे आओ ना। रीड नहीं किया सर, बोलो। पढ़ा ही नहीं। पढ़ा नहीं, बोलो। हाँ यहां कमर से पकड़ लें बंदे को, और बंदे को कमर से पकड़ के ऐसे घुमाएं फुल टाइम, जो याद नहीं करके आता। इसको 6th क्लास का मिल्क याद आ जाए। और खुदा के लिए कल से ऐसे बंदे के पास बैठा ना करें, आपका लेवल ही हो रहा है, आप ऐसे बंदे के पास बैठ के अपने आप को परेशान ही करेंगे। एनी एक्सपेंडिचर पेड सिर्फ और सिर्फ फॉर डिराइविंग रेंट, रेंट कमाने के लिए। एनी एक्सपेंडिचर पेड फॉर डिराइविंग रेंट, कोई भी खर्चा जो आपने किया रेंट कमाने के लिए, इंक्लूडिंग एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस। जैसे कल हमने कहा था सेकंड लास्ट रो में बातें करते हुए कि एडमिन एंड रेंट कलेक्शन चार्जेस,
रेंट कलेक्शन चार्जेस क्या होता है? आपने एक मुस्टैशिस वाला बंदा, मूंछों वाला बंदा रखा होता है जो किराएदार से जाके रेंट कलेक्ट करता है। तो एडमिन और रेंट कलेक्शन चार्जेस आपको माइनस करने की इजाजत है अप टू एक्चुअल खर्चा या 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तुम्हें याद हो कि ना याद हो? मुझे याद है, बस जरा जरा। ओके, कई दफा ऐसा होता है कि घर आपका होता है, कोई बंदा आके कहते हैं बाहर निकल मेरा घर है, तो आप फिर ऐसी सूरत के अंदर जज कराते हैं या वकील कराते हैं? जज तो नहीं होते, वकील होते हैं ना। ये अजीब सी बातें कर रहे हो। तो ऐसी सूरत में आप कोर्ट में जाके केस करते हैं, कोर्ट में जाके केस करते हैं। तो ये जो कोर्ट में जाके आप केस करते हैं, तो हाइब्रिड में बातें कर लें सेकंड लास्ट रो में, फिर हम आगे चलते हैं। कोर्ट में जाके जो आप केस करते हैं, तो इसका जो खर्चा होगा वो भी आपको माइनस करने की इजाजत है। लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ अ, वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी का टाइटल मेरा है, आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी का टाइटल मेरा है, और वहां पे क्या हो गई? धींगा मुश्ती, तो लड़ाई शुरू हो गई। और एनी सूट या कोई भी केस कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट, कोर्ट में कोई भी केस चल रहा हो आपकी प्रॉपर्टी का, तो उसका कोई भी खर्चा हो वो सारा का सारा माइनस करने की इजाजत है। ओके, गॉट इट? पॉइंट नंबर जे, वेयर देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव, जहां रीजनेबल ग्राउंड्स हों ये बिलीव करने के, डेट, जी बोले, चले फिर मुझे पढ़ा लेंगे। अच्छा, सीरियस ना हो जाएगा नहीं, एकदम ऐसे सीरियस हो जाएगा, पता नहीं क्या है, अपनी बात है, आपस की बात है हमारी, एक क्लास एक घराना, थोड़ी थोड़ी देर बाद सीरियस हो जाते हैं। अच्छा चलें, छोड़ें, इधर देखें, वेयर देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव, जहां रीजनेबल ग्राउंड्स हो। जी थर्ड लास्ट रो में बातें कर लें थोड़ी सी हाइब्रिड में, फिर हम आगे चलते हैं। जी शुक्रिया, और थोड़ी सी कर लें, जो कसर रहेगी पूरी कर लें आज। वेयर देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट, जहां रीजनेबल ग्राउंड्स हो ये बिलीव करने के, दैट अनपेड रेंट इज, जहां ये हो कि जो किराएदार था जिसको हमने घर किराए पे दिया हुआ था, वो बंदा किराया लेके नहीं आएगा, भाग गया है, हमने बंदे भेजे वो मिला ही नहीं। वेयर देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट अनपेड रेंट इज, अनपेड रेंट कौन सा होता है? जो पे नहीं हुआ, बड़ी बात बताई, यानी अनपेड जो पे नहीं हुआ, बीबीबी, बड़ी बात बताई। That unpaid rent is irrecoverable. An allowance equal to unpaid rent, असल में ना ये सारा ऊपर से मिला के पढ़े, an allowance equal to unpaid rent will be allowed as deduction, ये ऊपर से सारा मिला के पढ़ना है। An allowance equal to unpaid rent will be allowed as deduction जब साबित करें टेनेंसी was bona fide। टेनेंसी was bona fide का मतलब ये है कि जो रेंट एग्रीमेंट है वो ओरिजिनल है, यानी जिसमें टेनेंट और ओनर का पक्का नाम आ रहा है, रेंट एग्रीमेंट ओरिजिनल बना हुआ है। टेनेंसी वाज बोनाफाइड। डिफॉल्टिंग टेनेंट कौन है? जो बंदा पैसे लेके भागा है। डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, और जो पैसे लेके भागा है उसने घर क्या कर दिया है? खाली कर दिया है। या हम बंदे लेके गए घर खाली कराने के लिए, उसने कहा तू अपनी ट्राई कर, मैं अपनी ट्राई करता हूं, उसने अंदर से 10 फायरिंग करनी शुरू कर दी, वाई फायरिंग। हमारे बंदे भी भागे, बड़ी मुश्किल से बंदे कराए थे। तो आप जो है वो बंदे भी हमारी तरह के होंगे कोई, तो वो बेचारे एक ही फायर सुन के भागे सारे। तो या तो उसको उससे घर खाली करा लिया हो, या हमने क्या कर लिया हो, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल, उसे मजबूर करने के लिए। किसको मजबूर करना है? टेनेंट को, टू वेकेट द प्रॉपर्टी। या उसे घर खाली करा लें, या खाली कराने की
कोशिश कर लें और हाथ खड़े कर दें कि ये मेरे बस का काम नहीं है। एंड द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, और डिफॉल्टिंग टेनेंट ओनर की किसी और प्रॉपर्टी में मौजूद ना हो, यानी कोई और प्रॉपर्टीज भी हैं ओनर की, तो वहां उसके डिफॉल्टिंग टेनेंट के कोई बेटा बेटी रहते हैं या बीवी रहती है, उसको भी जाके बेल मार के निकाल दें। तो आपने सारी प्रॉपर्टीज अपनी खाली करानी है, फिर आपको बैड डेट माइनस करने की इजाजत है गाइस, वरना बैड डेट माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो बैड डेट कब माइनस करना है? जब टेनेंसी बोनाफाइड हो, जब डिफॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी खाली कर दी हो, या हमने हर हत्तल वस्सा कोशिश की हो प्रॉपर्टी खाली कराने की, हम बंदे लेके जाते हो वो अकेला ही काफी हो, और डिफॉल्टिंग टेनेंट हमारी और किसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल ना करो। अगली ये शर्त है बैड डेट माइनस करने की कि हमने उसके खिलाफ कोर्ट केस कर दिया हो, हमने उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग भी शुरू करनी है, उसके खिलाफ कोर्ट केस भी करना है कि मुझे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। या हमें यकीन है कि हम वकील कराएंगे, वो जज करा लेगा, और वी बिलीव दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी, वो इतना बड़ा डॉन है इलाके का कि उसके खिलाफ हाथ डालना, पंगा डालना, अपने इस महल्ले के अंदर रहना हमारे लिए मुश्किल कर देगा। तो इसलिए जो है, जिस तरह के उसने थ्रेट दिए हैं और स्टेटमेंट्स दी हैं, तो ऐसी वजह से हम ही उससे डर रहे हैं, यार तेरे खिलाफ केस करना छोड़ पड़े, मैं इससे बेहतर है कि तू जो है जो मर्जी कर मेरे साथ। और ही बिलीव दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। अनपेड रेंट, एंड का क्या मतलब है? और माशाअल्लाह, मुझे नहीं पता था एंड का क्या मतलब है। एंड का क्या मतलब है? ये तीनों कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। और नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? पहली भी, दूसरी भी और तीसरी भी। वो लोग हाथ खड़ा करें जो आज से नियत कर रहे हैं कि 4 बजे से लेकर 9 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। 4 से 9 हाइब्रिड प्लीज। 4 से 9, 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 वेल डन। 4 से 9, इसको हम ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे। अनपेड, दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत पर आवाज। अच्छा, unpaid rent has been previously included under the head income from unpaid rent, हाइब्रिड में फर्स्ट रो में बातें करते हुए, unpaid rent has been previously included under the head income from property। देखें इधर जरा, जब उस बंदे ने किराया नहीं दिया होगा तो आपने एंट्री मारी होगी रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम, क्रेडिट। तो क्या अनपेड रेंट प्रीवियसली इनकम में चला गया? ये अभी समझ लें, अभी इनकम में चला गया। अब आप बैड डेट की एंट्री कर सकते हैं। बैड डेट खर्चा डेबिट एंड रिसीवेबल डन। तो बैड डेट रिकॉर्ड करने की 3 शराइतें। बैड डेट रिकॉर्ड करने की क्या शराइतें? या तो आपने उससे घर खाली करा दिए या घर खाली कराने की कोशिश की है, या तो आपने उसके खिलाफ कोर्ट केस कर दिया, या आपका ख्याल है कोर्ट केस करना उसके खिलाफ कोई फायदा नहीं रखता। और तीसरी शर्त यह है कि द बैड डेट हैज बीन प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम। बैड डेट पास में कहां जा चुका हो और इनकम में टैक्स भी लग चुका हो। मिसाल के तौर पे 2020 में आपका ख्याल था वो पैसे दे जाएगा, 2021 में आपने सोचा वो और पैसे, मुझे कभी घर वालों ने पैसे नहीं दिए, वो कहां से मुझे पैसे देगा, तो 2021 में आपने इसको बैड डेट में डाल दिया। तो क्या ये बैड डेट पास में इनकम में जा चुका है या नहीं गया? जा चुका है, वेल डन। एनओटी कर लें, आज अपने रजिस्टर पे करें।
ओके पता नहीं, मैं कहता हूँ कि रोज़ाना पढ़ूंगा, मुझे क्या हो जाता है। आज से वैसे मैं रोज़ाना पढ़ना शुरू कर देता हूँ। रशीद यार बस यार, बहुत होगी यार, आज के बाद ना मुझे तंग ना किया कर। तेरा मैसेज या कॉल आई ना तो सॉरी, बस मेरे सामने अपना फ्यूचर है रशीद, तेरे सामने अपना फ्यूचर है। रशीद वालिदैन ने कितनी मेहनत से जो है वो मुझे जो है वो यहाँ तक पहुँचाया है, तो अब ऐसा ना हो कि मैं उनकी उम्मीदों पे पानी फेरूँ। रशीद यार प्लीज़, अब आज के बाद बस ख़त्म। और वो जो तू गेमें खेलते हैं ना मोबाइल पर, प्लीज़ बस कर दे यार। देख तू भी अपने फ्यूचर की फिक्र। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। पॉइंट नंबर 3, असल में पिछले कई सेशंस में ना ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं, कहीं से नंबर ढूंढ के ना मेरा मोटिवेट कर दिया करें कभी कभी, तो वो उस वजह से ये थोड़ी सी बातें याद आ जाती हैं। हर हफ्ते बाद उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ये क्या चक्कर है आज की जनरेशन में, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं चल सकते आप लोग? कितने लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं? माशाल्लाह। ये लोग जाएं फिर सिलेबस खत्म हो गया। पूरी प्यार कर। नहीं माशाल्लाह, आपका जज्बा स्ट्रांग है। ये दिल पे ना लिया करें को बात, जो बात हो वो क्लास के बाद आके मुझे ना बताया करें। पॉइंट नंबर 3, unpaid rent has previously been included under the head income from and tax has been paid on it. Unpaid rent has previously been included in the income from and rent has been and tax has been paid on it. बोलें, unpaid rent has been previously been included under the property and tax has been paid on it. आखिरी रो में बातें कर लें फिर हम आगे चलते हैं। सीए करा लूँ मैं ज़रा, घर वालों को भी जाके बताना होता है ना मैं कुछ करके आया हूँ। अच्छा, 2022 में इस बंदे को ख्याल आया कि मैंने मरना है। किराएदार को ख्याल आया कि मैंने मरना है, तो किराएदार ने सोचा कि मरने से पहले इसके ये पैसे वापस कर दें। अच्छा, वैसे ज़िंदगी का असूल याद रखिएगा, छोटी मोटी चीज़ों पे ना दोस्त लोगों से बंदे पैसे पकड़ता है, तो इसकी आदत ख़त्म कर दें। उस ज़रूरत कोई तर्क कर दिया करें। कोई खाना पीना है घर जाके खा पी लें, कुछ आगे पीछे करना है, किसी से पैसे पकड़ के 50 रुपये 100 रुपये, अच्छा यार मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा, तो ये आदत ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। हाथ तो खड़े कर दिया करें इंशाल्लाह, ये आदत ख़त्म कर। एमरजेंसी बस जैज़ कैश करा लिया, कुछ करा लिया करेंगे, तो कोशिश करें। भूल जाता है बंदा, आपने कौन सा खाते की कॉपी रखी होती है, फिर बाद में मसला होता है। वो 10 साल बाद अगला भी याद कराता है, यार तो ये याद है वही है। ये बंदा मुझे पैसे देके चला गया, अब क्या एंट्री होगी बोलें? पूर्वकार जिंदगी गुजारनी है ना, और पूर्वकार जिंदगी गुजारिएगा। मिसाल के तौर पे ये 18 रुपये देके चला गया, तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो इसे क्या कहते हैं? रिकवरी होगी। तो इधर पता चला था वो पैसे लेके भाग गया है, और इधर क्या हो गई? रिकवरी। जरा पढ़ें पॉइंट नंबर 2। लेट मी पढ़ फर्स्ट, देन आई विल अलाउ यू टू नोट इट डाउन। वेयर एनी अनपेड रेंट, अनपेड रेंट कितना था? 40। अलाउड एज खर्चे के तौर पर माइनस करने दिया था। किस साल खर्चे के तौर पर माइनस करने दिया था? बोंगे ने बोंगी नहीं मारनी, 2021 में। वेयर एन अनपेड रेंट इज अलाउड एज इट इज होली और पार्टली रिकवर्ड। हमारी मिसाल में होली रिकवर हुए या पार्टली रिकवर हुआ है? द अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? द अमाउंट रिकवर्ड 18 रुपए। शैल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ
जिस साल ये रिसीव हुई उस साल ये इनकम क्या हो जाएगी, चार्जेबल। चार्जेबल का क्या मतलब है, टैक्सेबल। टैक्सेबल का क्या मतलब है, इस पे टैक्स देना पड़ेगा। एनओटी कर लें। ओके अब ये पॉइंट ई से लेके पॉइंट 2 तक 2 मिनट लगा के सारा पढ़ लें, जल्दी करें। बी जल्दी, बी क्विक। भाईजान आपके नोट्स किधर हैं? भाईजान भाईजान ਤੁਹਾਡੇ नोट्स, भाईजान ਤੁਹਾਡੇ। ये याद करें, चैप्टर 4 के नोट्स है ना। जी पहले खर्चा भी तो हुआ ना मेरे भाई। देखो 2020 में इनकम में गया, 2021 में खर्चे में गया, 2022 में दोबारा इनकम में चला गया, तो इससे तो नहीं डबल होगा।
ओके पेज नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 2। कासिम एंड तलहा जॉइंटली ओन अ हाउस इन लाहौर। कासिम और तलहा का एक घर है लाहौर में। आंखें खोल के क्लास लिया करें। कासिम एंड तलहा जॉइंटली ओन अ हाउस इन लाहौर। कासिम है 75% शेयर इन हाउस। कासिम का 75% हिस्सा है घर में और 25% हिस्सा किसका है? तलहा का। तो आज हम जॉइंट ओनर्स का सवाल करें। कल हमने जॉइंट ओनर्स का सवाल नहीं किया था, कल एक ही ओनर था। वो सवाल मुझे उम्मीद है आपने घर जाके नहीं किया होगा, दोबारा नहीं किया था ना? नहीं, मान ही नहीं सकता मैं किया था। ठीक है, क्लास में ऑन यकम जुलाई 15 द हाउस वॉज लेट आउट एट सालाना किराया ऑफ 10 मिलियन। यकम जुलाई 15 को ये घर हमने 10 मिलियन का किराए पे दे दिया है। इसमें 1 लाख रुपया यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी का है। अब मुझे बताएं 10 मिलियन में ये जो पैसे पड़े हुए हैं, क्या ये इसलिए पड़े हुए हैं कि ये घर का किराया है या घर से कनेक्टेड सर्विसेज का किराया है? अच्छा, ये जो ओनर हैं कासिम और तलहा, उनको जो किराया आ रहा है वो है या वो जो खर्चे कर रहे हैं ये वो है? मेरा हाथ इधर है। ये किराया आ रहा है वो है या उस किराए को कमाने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं वो हैं? ये जो किराया आ रहा है वो है। 10 मिलियन किराया है, उसी आए हुए में लाख रुपया पड़ा हुआ है। हाथ तो साया देखा करें, उसी 10 मिलियन में कितना पड़ा हुआ है? लाख। यानी इस 10 मिलियन में ये वाला लाख ज़रब 12 पड़ा हुआ है। तो 10 मिलियन में 12 लाख पड़ा है। तो इसका मतलब है मैं उससे 12 लाख, किसी दीवाने को 12 लाख समझ नहीं आ रहा तो 1 लाख ज़रब 12, तो 1 लाख ज़रब 12, 12 लाख मैं उससे ले रहा हूं उसको बिजली मुहैया करने का, सफाया करके देने का और उसको सिक्योरिटी गार्ड सहूलत देने का। 12 लाख ले रहा हूं। 10 मिलियन माइनस 12 लाख मैं उससे घर का किराया ले रहा हूं। ये आपके नोट्स फ्रिस्बी की तरह आएंगे। 10 मिलियन माइनस 12 लाख। तो पहले किराए की इनकम को तोते तोते कर दें। ऐसा दिल ना रखिएगा जिंदगी में जो छोटी छोटी बात पर टूट जाए। खुदा के लिए मजबूत दिल बनाइएगा, मजबूत। उसके लिए एक कान से सुन के दूसरे कान से अजीब बातें निकालनी पड़ती हैं, तो दिल आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो जाता है। ये बड़ी कीमती बातें, इनको जहन में नोट कर लिया करें। 10 मिलियन इग्नोर करना सीखें। जो बात आपको बुरी लगे उससे दिल के कोने में बिठाना लिया करें कि अगला बंदा जब आएगा अगली दफा उसे याद कराएंगे तुमने क्या किया था मेरे साथ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1 लाख ज़रब 12। $12 लाख। नेक्स्ट, बाकी कहां डाल दें? बोलें तो 8 8 आंडा 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 आंडा। टू मेनी आंडास मेक एन ऑमलेट। नाश्ता भी नहीं किया होता, ऊपर से बातें भी ऐसी कर रहे होते हैं। मैं जा रहा हूं। जाएं जाएं, मुझे क्या, अपने फ्यूचर से खेलें। कुल्हाड़ा ला देता हूं, पाँव पे खुद मारें।
ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2016 रजिस्टर होता है नोट करने के लिए या किताब होती है नोट करने के लिए? हाँ, रजिस्टर होता है। इस नोट्स में तो सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, सोल्यूशन हुए हुए पे सोल्यूशन हो रहे हैं। अच्छा, जो किराया आया उसके हमने तोते कर दिए। किराए के तो तोते करने हैं, दिल के नहीं तोते होने देने। ठीक है, दिल को टूटने वाली चीज नहीं है, ये हमारी सोच से ताल्लुक है इसका। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2016 द ओनर्स इनकर द फॉलोइंग खर्चे। अब मुझे बताएं, ये तो किराया आ रहा था, ये क्या था? और ये आजा को नेट करेंगे, आजा को क्या करेंगे? नेट करेंगे। क्यों जा? अच्छा, चलें जी, लेट्स मूव अगे। बिजली के बिल, सिक्योरिटी चार्जेस पेड टू सिक्योरिटी गार्ड एंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस पेड टू। बिजली के बिल किसको पे किए होंगे? वापडा को। सिक्योरिटी चार्जेस किसको पे किए होंगे? सिक्योरिटी गार्ड को। और क्लीनिंग एक्सपेंसेस किसको पे किए होंगे? स्वीपर को। तो पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकाल लेते हैं। 5 लाख का खर्चा आया है इस 12 लाख के कमाने के लिए। 12 लाख कमाने के लिए 5 लाख का खर्चा आया है। तो वर्किंग टू इनकम फ्रॉम, हाँ जी, ग्रॉस रेंट कितना है? ग्रॉस रिसीट ए उत्ते पई है, इथों चुक लो। इट इज लाइंग हेयर, प्लीज पिक इट अप। लेस डिडक्शन, किसी हेड में से खर्चा माइनस करें उसे डिडक्शन कहते हैं, टोटल इनकम में से माइनस करें उसे ज़कात कहते हैं, डिडक्टेबल अलाउंस। जी, कितना खर्चा? 5 लाख। आज जवाब ही दे दें, 7 लाख। बड़ों को जवाब नहीं देते। 7 लाख। वर्किंग नंबर 3, जल्दी यहां तक नोट कर लें। कल पूरा दिन ना गीबत की ना गीबत सुनी, हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकी पूरी जिंदगी भी नहीं करना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पूरी माइनस करनी है या 1/5? इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा माइनस करना है जी। और कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जी। ग्रॉस रिसीट लेस डिडक्शन, बाउले रिपेयर अलाउंस 1/5 ऑफ 8800 आंडा आंडा आंडा। जी 1760 आंडा आंडा जी, बिल्कुल लिख लिया हुआ अब तो। अब बताइए क्या होगा। अच्छा जी, आगे चलें।
लेस इंश्योरेंस। सवाल से उठाएं, हिम्मत करें, 2-4 लोग आए, इस फिगर को उठाएं, 3,40,000 को उठाएं और उठाकर यहां लिख दें। रेंट कलेक्शन चार्जेस, मूंचों वाला बंदा, रेंट कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ 8800 and कल टेस्ट है या टुमारो टेस्ट है? एक्चुअल बोले क्या? कल सैटरडे है ना? अच्छा परसों है। 25,000। जी इसका 352 छोटे 12 बोले कौन है छोटा? जी उस्ताद जी आया, बड़े अंदर है। चलें जी टोटल कर दें। 6675 आंधा। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज कि किसका कितना हिस्सा है, किसका कितना हिस्सा है। 75% जो है ये हाइब्रिड में 4th रो में जरा उठा देना, उन्हें बताएं सीए कर लें अगर घर से हैं तो। 75% कासिम का और तलहा का 24, ठीक है उठ गए। 75% कासिम का और तलहा का 25%। अब मोहतरम अभी तक हमने 75-25 किया था या नहीं किया था? अब न्यूमेरिकल के फेस पे लाने के लिए 75 और 25 करना पड़ेगा। बोंदे का नाम औसिम नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये आपके मैंने लिखा है। अच्छा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 6675,000 बोले 6675,000 इंटू 70 500 ओके। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूरा लिखना था मिस्टर कासिम, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2016 जिस तरह कलम ने लिखा था। यहां तक कैमरा कवर कर रहे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 7 लाख, जरा बोले तो 525,000 यही टोटल इनकम और यही टैक्सेबल इनकम। बोले तो 55,250। घर जाके अकेले में बैठ के इसका टैक्स निकाल लीजिएगा। सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी तो है ही नहीं।
टेबल 1 लगेगा ना। चलें, फिलहाल आप तलहा की तरफ मूव करें। तलहा का न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें। ओके, हो गया। कितने % लगाए हैं? 25%। मिस्टर talha.com, इनकम फ्रॉम 6675 आना इंटू 75% नहीं, इंटू 25%। 1 okay guys, next guy। टोटल 0, इधर 5 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, 5 13, 3 1 ऊपर चला जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, दैट इज योर टैक्सेबल इनकम। टैक्स, चलें इसका टैक्स काट लेते हैं। इस फिगर का 75% लेंगे और इनकम फ्रॉम सैलरी जो 0 रुपीज आ रही है उससे कंपेयर करेंगे। तो सैलरी come to table 1, तो सैलरी come to table 1। ओके, इस वक्त आप कैमरा ले आए पैनासोनिक की तरफ। ये जी आज हम पैनासोनिक पे बात करेंगे। सॉरी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा जी, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, उसके लिए चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा। हाँ जी बोलें, कौन सा है? सीरियल नंबर 16 लाख से 32 लाख के दरमियान 1843750। तो 1,70,000 थले वाले का, उत्ते वाले का टैक्स नहीं निकाल रहे हैं हम, थले वाले का निकाल रहे हैं। 1,70,000 जमा 30% अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। जी बोलें। टू 4 3 7 5 0 या 0 0।
जी हाई ब्रेड में सेकंड रो से नंदीपुर से वापस आ जाए नींद पूरी करके। जी ये तस्वीर किस चीज़ की ली जा रही है? अभी तो कोई डायग्राम में दिखाई नहीं रहा था। अच्छा जी, अब सवाल मोहतरम ये राइज होगा कि पास पेपर क्वेश्चन 5 पे आए। बशीर और जमील नहीं आते थे जो छत पे खड़े होकर पतंग उड़ाते थे गिर के नहीं, बशीर और जमील jointly on a house in Karachi. Bashir has 75% share in the house. On यकम सितंबर 2003 ढन 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 ढन। साल खत्म होने से कितने महीने पहले? 10 महीने पहले। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पुत्र साल कब खत्म होता है? पूरा साल घर किराए पे रहा या 10 महीने? ऑन यकम सितंबर द हाउस वाज लेट आउट एट सालाना किराया ऑफ 65 लाख। दिस अमाउंट इंक्लूड्स 186,000 पर मंथ फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड ड्यूरिंग 2004। अच्छा, ये एक अजीब सी आपने बात नोट की होगी, यहां लिखा हुआ है एनुअल रेंटल ऑफ 65 लाख। क्या लिखा हुआ है? जागते रहना भाइयों, साढ़े देना रहना, जल्दी जल्दी अटेंटिव। एनुअल रेंट कितना लिखा हुआ है? इसका मतलब है क्या ये किराया 10 महीने का है या ये किराया 12 महीने का है? हम इनकम में कितने महीने का डालेंगे? 10 महीने का। तो एक और चैलेंज आ गया, जहां पे किरायों को महीने की बेस पे भी अपोर्शन करना पड़ेगा। पहले किरायों को प्रॉपर्टी और अदर सोर्स में अलग अलग करते थे, लेकिन अब 12 महीने के किराए में से 10 महीने का किराया अलग निकालना पड़ेगा। कीप वॉचिंग। आप लोगों ने एक सेकंड भी मिस नहीं करना, फिर ना कहिएगा इधर आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला हिसाब है। आइज ओझल, माउंटेन ओझल। On यकम सितंबर 2003 the house was let out an annual rental of 65 लाख। पुराने जमाने में टीचर मिटाना शुरू करते थे तो बच्चे भाग के आते थे, नहीं 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 नहीं, नहीं हम मिटा देते हैं। और अभी कहते भी रहो तो पहली रो वालों को भी कोई असर नहीं होता। और अभी भी देख लें, इंतहा होती है एक चीज की। इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। एक दफा एक क्लास हो रही थी, 5वीं 6ठी रो से बच्चा फिर भागा हुआ आया, लेकिन अभी इधर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, स्टिल कोई नहीं आ रहा। इट्स द हाइट ऑफ एनीथिंग। अब इन तिलों में तेल नहीं था। इन्ना लिल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। वर्किंग नंबर 1। मेरा ख्याल था हाइब्रिड से कोई भाग के आ जाएगा, लेकिन इन तिलों में भी तेल नहीं। अच्छा जी,
एनुअल रेंटल ऑफ 65 लाख रुपया. दिस अमाउंट इंक्लूड 186,000 पर मंथ. जी टोटल रेंट 500,000. अच्छा जी, इसमें 186 इंटू 12 कितना बनेगा? 22323200. और बाकी क्या है? ये तो चला गया ना इनकम फ्रॉम. बाकी क्या है? इनकम फ्रॉम 4268. आंडा आंडा आंडा. डन. तो क्या ये किराए इस काबिल हैं कि इनको अपने न्यूमेरिकल में ले जाएं, या ये 12-12 महीने के किराए हैं? मुझे कितने कितने महीने के चाहिए? थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे. अभी पहले कल वाला काम अब करें, जो कल जिस तरह कर रहे थे. बस अभी तकसीम कर दिया, सुबह जैसे किया अभी हमने थोड़ी देर पहले. तो पहले वाइज अलग अलग कर दें या मंथ वाइज भी अलग अलग कर दें? जी यानी कि हेड वाइज अलग अलग किया है. अभी हमने कोई कहा है कि 10 महीने इतने हैं और ये और वो और ये और वो. तो अभी हमने क्या कैसे अलग अलग किया है? अब आगे कैसे अलग करना है? मंथ वाइज. तो मंथ वाइज, अच्छा हेड वाइज उसी तरह अलग अलग कर लिया आप लोगों ने. अब बस सिंपल सी चीज है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ग्रॉस रिसीट 1,86,000 ज़रब 10. या फिर लंबा काम भी कर सकते हैं. 223200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10. इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, जैसे मर्जी करें. तो क्या 186,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं या 22,32,000 को डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 10 कर दूं? एक ही बात है. मैं ये नहीं कह रहा था क्या करना है. दोनों एक ही बात है. समझ आई? समझदानी इज इन क्लास or somewhere else? You're sitting here, your mind is in home, sweet home. 186,000. 12 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि घर 1 सितंबर को किराए पे दिया है. ओके गाय, आगे बताएं जी. इसके खर्चे कितने हैं? एक मिनट, ये खर्चा 12 महीने का 10 महीने का? इधर देखें सारे. एक मिनट इधर देखें. मुझे मार देना मैंने. तीसरे बंदा उसको इधर कर, देखना उसे कि इधर देख. वो आखिरी रो में तीसरा बंदा, पिंक शर्ट, इधर देख. भाईजान आप इधर देखें. भाई इसके साथ एनुअल लिखा हुआ था और इसके साथ ड्यूरिंग द ईयर 2004 लिखा हुआ है, तो ये खर्चे 10 महीने के हैं. और इसके साथ एनुअल लिखा हुआ था, इसलिए ये 12 महीने का था. और ये ड्यूरिंग द ईयर है, इसलिए ये ऑलरेडी 10 महीने के. तो इसको एज इट इज उठा लें. रशीद यानी 6,50,000. रशीद चल आजा. लेस दी दक शन 6 लाख. बोले तो 1 to 1. ओ समझ आवे ना आवे? आवे या पिछली भी जावे? अब भाईजान एक मसला है कि ये 12 लाख
12 महीने का, मादरत ये 12 महीने का है, इसको 10 महीने पे कैसे लाएं? सर आपको कैसे पता चला ये 12 महीने का? पुत्र ये इसके साथ एनुअल लिखा हुआ था, टोटल एनुअल रेंट, इसके साथ एनुअल लिखा हुआ था, तो इसके तोते तोते किए तो भी एनुअल ही रहा, क्योंकि हमने मंथ वाइज तकसीम नहीं किया इसको, अभी हेड वाइज तकसीम किया है। अब मुझे बता दें, जब मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेडिंग डालूंगा तो उसमें जब मैं ग्रॉस रिसीट लूंगा तो क्या 4268 आना 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 डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 10, 355 666 अच्छा, सॉल्यूशन में कैसे हुआ हुआ है उसको फिर आप ना देखिएगा, वो भी एक तरीके से हुआ हुआ है, आप ऐसे ही कंफ्यूज ना हो। तो ये तरीका समझ आ गया? तो बस ठीक है, इसी को फॉलो कीजिएगा। बेशक सॉल्यूशन किताब से देखेंगे तो समझ तो वो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इधर कैसे हुआ हुआ है। प्रेजेंटेशन का फ़र्क है बस, उधर किसी और तरीके से किया हुआ, इधर हम किसी और तरीके से कर रहे हैं, इसी पे चलिएगा। ओके नेक्स्ट जी, लेस डिडक्शन। रिपेयर तो फिगर ही ना देखें ना, रिपेयर अलाउंस वैसे ही माइनस कर दें। एट 1/5 ऑफ 355 667 711 नेक्स्ट, इंश्योरेंस तो पूरी माइनस कर देना, 2,40,000। पहले 8,10,000 को देखे गए, हाँ थोड़ा सा लेफ्ट पे मुंह करना है साथ, हाँ, लेकिन खुदा के लिए ये इसको आपने जिंदगी में कभी नहीं अप्लाई करना कि कोई बंदा आपके पास आके कोई बात करे आप हाँ, निहायत ही नॉन सोफिस्टिकेटेड हरकत है ये। अभी तो हम सवाल वाले से बात कर रहे हैं ना, वो पता नहीं किसने बनाया, छोड़े परे, इसलिए उस सवाल को देख के हम कह रहे हैं हाँ। अच्छा जी, 247 नेक्स्ट, कलेक्शन चार्जेस, लोअर ऑफ, एक्चुअल कितने हैं सवाल में? किसको नहीं हाँ करना, इसको कहना आइए चलिए रशीद चल चलिए 25,400 या 4% ऑफ 355,667। आप क्या कहना है छोटे? 12 छोरा कौन से? जिंदगी में नहीं कभी किसी को ऐसे कहना, प्लीज ये क्लास तक बातें इधर तक ही रखिएगा। छोटे 12 क्योंकि फिर आगे से आकर के छोटे भी कह रहे हैं तू बड़ा बड़ा लगता है, तो इसलिए जमाना ऐसा आ गया है कि इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने मार्केट में, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। 25,799,34। अच्छा, वर्किंग 1 में हमने कैसे तकसीम किया था इसे? हेड वाइज। और वर्किंग 2-3 में कैसे तकसीम किया? मंथ वाइज। लेकिन अभी बंदा वाइज करना है, याद आ रहा? यहां कैसे किया था? हेड वाइज, मंथ वाइज, बंदा वाइज। अब क्या रह गया? बंदा वाइज। यहां कैसे तकसीम किया था? हेड वाइज, यहां मंथ वाइज, यहां बोले हेड वाइज बंदा वाइज, नहीं उल्टा, हेड वाइज मंथ वाइज बंदा वाइज। जल्दी जल्दी बोले, हेड वाइज मंथ वाइज बंदा वाइज, हेड वाइज मंथ वाइज बंदा वाइज, हेड
हेड वाइज, मंथ वाइज, बंदा वाइज, हेड वाइज, मंथ वाइज, बंदा वाइज, क्या रह गया? बंदा वाइज। हेड वाइज, मंथ वाइज, बंदा वाइज, 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 हेड वाइज, मंथ वाइज, बंदा वाइज। हाइब्रिड में फर्स्ट रो वाइज, हेड वाइज, मंथ वाइज, बंदा वाइज। 75% और 25%। पहले बंदे का नाम बशीर है। बशीर है, ये तो साढ़े ही आ गया बशीर। अच्छा ये तो वो था, सॉरी मैं तो इनको बशीर बोल रहा था। आज तो हमारा बशीर है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम 2579934 into 75%. 1210 ANDA into 25%. ये तो सोच लें सारे पहले, फिर सही तो बताइएगा। ये मुझे नहीं पता चला, कोई एक बोले। 000 कर लो गलते, फड़ लो कान। टोटल 2842450। घर में किचन में एक सुई से बैठ के आप लोगों ने टैक्स कैलकुलेट करना है। सर्दियों में ये टास्क छत पे जाके किया करना है रात को। तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता 4 से 9 मोबाइल इस्तेमाल किया या नहीं किया? छोड़ दो इस मोबाइल को, तोड़ दो। ज्यादा होगी। अल्लाह मेरे में और मोबाइल में इतनी दूरी डाल दे जितना पाकिस्तान और अंटार्कटिका में है। अल्लाह मेरे में और मोबाइल में इतनी दूरी डाल। आमीन। अच्छा, इसका एक हल और भी है जो हमने लास्ट सेशन में किया था, और ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है कि आप लोग 1-2 दिन के लिए ना मुझे मोबाइल जमा करा दें, थोड़ा सा एहतमाद कर लें, ठीक है। बेशक सिम निकाल लीजिएगा, जो भी करना हुआ बैटरी निकाल लीजिएगा, इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, लेकिन ये भी ऑप्शन है। और फिर अगले दिन बच्चे आके ले लेते थे मोबाइल, तो दिस ऑप्शन इज स्टिल वैलिड। अच्छा, चप्तूर 4। अच्छा, दूसरे को खुद ही देख लीजिएगा, जमील को अकेले में जाके ना जरा जमील को खुद देख लीजिएगा। बशीर को तो सेट कर दिया ना हमने, अब घर जाके किसे सेट करना है? जमील को। ये क्या कहते हैं आप लोग? होमवर्क कहते हैं, होमवर्क कहते हैं? होमवर्क कहते हैं। होमवर्क निकालें ना। ये आखिरी 10 मिनट में जरा ज्यादा बातें शुरू हो जाती हैं, चिनमिन मिनमिन मिनचिन चिनमिन। पेज नंबर, मेरा नहीं ख्याल क्वेश्चन 24 में कोई मसला होगा। अगर क्वेश्चन 24 में आपको कोई मसले तो आप में मसला है, सवाल में मसला नहीं। क्वेश्चन 5। ओह, मुझे तो भूल ही गया ये सवाल भी करने थे। On 1 दिसंबर ब्रूस ली
was appointed by Chinese company Qingmon Qingyongyong as a technical director for Pakistan। जी कल तक निकाल लें चैप्टर 4 के नोट्स, ढूंढे कहां रखे हुए हैं, लव गए। He has provided you the following details। नीचे लिखा है I am not interested in your details, so I am moving to next question। In view of the provisions of Khallaji ka ordinance and rules made by Khalluji, comment on residential status of Bruce Lee for tax year 2008। यानी 1 जुलाई 20x7 से लेके 30 जून 20x8 तक। हाइब्रिड में चौथी रो में मोबाइल इस्तेमाल कर लें जरा, फिर मैं पढ़ता हूं। शुक्रिया 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 शुक्रिया। On 1 December, Bruce Lee was appointed by China's companies as technical director for Pakistan। लेकिन उसका चाइना में दिल लगा हुआ था, इसलिए वो 1 से नहीं आया पाकिस्तान। पाकिस्तान आया 15 को। आने वाला दिन काउंट किया जाएगा। मैं इधर ही बैठा हूं, थोड़ा सा जरा वॉल्यूम जरा स्लो रखें। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। दिसंबर के कितने दिन हो गए? आने वाला दिन कहां काउंट किया जाएगा? पाकिस्तान में। कहते रेजिडेंट। आने वाला दिन कहां काउंट किया जाएगा? पाकिस्तान में। अच्छा, क्लास के बाद ना आप लोग यहां से निकलेंगे और हाइब्रिड वाले उधर से आएंगे, बिल्कुल इधर मुड़ेंगे तो यहाँ पे टीए रूम है, तो यहीं पे मुझे दे दीजिएगा मोबाइल, ठीक है। ज्वाइंट ऑफिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का ऑफिस, लेकिन ऐसा 50-60 से ज्यादा ना लगिएगा क्योंकि टेबल में लिमिट है, 50-60 से ज्यादा नहीं आ सकेंगे मोबाइल इसमें। तो ज्वाइंट ऑफिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऑफिस ज्वाइन किया है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई बंदा 15 को आकर, पहले तो 1 को उन्होंने कहा था नौकरी शुरू कर दो, शहजादा आया 15 को। 15 को आने के बाद हो सकता है 15 को वो मीनार पाकिस्तान देखने चला गया हो, 16 को बादशाही मस्जिद देखने चला गया हो, 17 को फैसल मस्जिद देखने आ गया हो, 18 को जो है वो कलर कार पहुंचा हो, 19 को जो है दोबारा इचरे के अंदर आया हो, और 20 को जाके इसने दफ्तर में काम शुरू किया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पाकिस्तान में ही ना। आगे, विजिट टू दुबई ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप। अच्छा, वो तो मार्च में है ना, तो जनवरी में कहां था? फेब में कहां था? पाकिस्तान। 2018 ही समझ लें इसको, 2018 समझ लें। 2018, 2008 समझेंगे तो 29 है वैसे, लेकिन असल में 2018 में आया ना, तो फिर उसी को लें जिस अटेम्प्ट में आया। पेपर में अटेम्प्ट तो ऊपर लिखी होती है, आपको पता ही है कौन सा साल चल रहा होगा। तो फरवरी में फिर 28 दिन ही ले लें। मार्च में कितने? विजिट टू दुबई ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप। दुबई रहा ऑफिशियल ट्रिप पे। नो, दैट इज विथ कंफ्यूजिंग एंड दैट इज विथ अजीब। ये ना, अब इसमें ना 2 राय हो सकती हैं। एक राय ये हो सकती है कि देखें 20 तक तो दिन गिनने हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। 21 को गिनना है या नहीं गिनना, इस पे बहस है, इस वजह से ये सवाल होमवर्क में दिया था। अब इसमें 2 राय हैं। एक राय ये है कि 21 का दिन पाकिस्तान में गिन लो क्योंकि ये 21 को दुबई गया। एक राय ये है, एक राय ये है, तो जाने वाला दिन तो काउंट किया जाएगा, उधर से फिर 30 आने वाला दिन भी काउंट किया जाएगा। लेकिन दूसरी राय ये है कि नहीं, ऐसा ना करो। लफ्ज उसने वेंट टू दुबई नहीं लिखा, लफ्ज उसने लिखा है विजिट टू दुबई। तो बजाहिर ऐसा था कि उसने 21 से 30 24 घंटे दुबई में ही मौजूद होना है। तो ICAP ने जो अपना सोल्यूशन किया उसमें उसने कुछ ऐसे किया है कि शायद उसको फील हो रहा है कि वो 20 को चला गया था पाकिस्तान से, तो इसलिए उसने 21 का दिन पाकिस्तान का स्टे काउंट नहीं किया। क्योंकि अगर 21 के साथ कुछ इस तरह का लिखा होता ना, वेंट टू दुबई या अराइवल इन दुबई, तो फिर भी समझ आता था कि उस दिन दुबई आया है, तो उस दिन पहले पाकिस्तान था। लेकिन अब ये जो अजीब सवाल आया था 2018 में, ये एक अजीब सा सवाल था। तो विजिट से मुराद
आई कैप ने ये लिया है कि विजिट मींस के 21 से 30 फिर उधर ही है। तो अगर 21 से 30 उधर ही है तो फिर पहले 20 दिन पाकिस्तान में होंगे और 30 को भी उधर ही है, क्योंकि उसका विजिट अभी चल रहा था। तो 31 का एक दिन अब और डालेंगे हम, तो 20 दिन शुरू वाले और एक दिन आगे वाला, टोटल कितने हो गए। एंड फिर यही स्टोरी साउथ कोरिया वाली है, अगेन उसमें भी यही फटा है। उधर लफ्ज क्या लिखा हुआ है, विजिट का। तो अप्रैल में 12 आप साउथ कोरिया में ही समझें उसको, ये ना समझें कि 12 की फ्लाइट पकड़ी है, तो फिर 11 दिन ये हो गए, और 21 को भी साउथ कोरिया में ही समझें क्योंकि विजिट है उसका, विजिट उसका 21 का भी है। तो फिर 22 से गिनना शुरू करें, तो 22 से 30 9 दिन बन गए, और 12 से पहले 11 दिन, 11 जमा 9। असल में इसने वेंट का लफ्ज नहीं लिखा ना, विजिट का लफ्ज लिखा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा हो रहा है कि उधर ही है शायद। तो कितने हो गए 20। अगर लिखा होता वेंट टू दुबई ऑन 21, तो फिर 21 का दिन हम काउंट करते क्योंकि वो तो फिर 21 की फ्लाइट पकड़ी होगी पाकिस्तान से। समझ आ गया। बाकी नॉर्दर्न एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पाकिस्तान के अंदर ही है, इसलिए ये बात तो इरेलीवेंट है। बाकी आप लोगों माशाल्लाह टोटल कर लेंगे, यही मसला था मेरे ख्याल से। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ले जाएं साथ वाले को।